अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग अपना बायो का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। ठीक है, वेराइटी विद इन द स्पीशीज एंड अमंग द स्पीशीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, मतलब चेंजेस, कितने किस्म के चेंजेस हैं चीज़ों के दरमियान, उसका डाइवर्सिटी में हम लोग कंसिडर करते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको बायोडाइवर्सिटी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, बायोडाइवर्सिटी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या, मतलब कि इसकी अहमियत है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया हुआ है। हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप्स में से बिलोंग करता है, उनका मकसद क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह से ये क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स किस तरह से बने थे। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम आया है जिसमें 2 तरह के ग्रुप्स थे, फिर 3 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया। फिर हम लोग 5 किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स के ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नेम दे देना है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम दे देते हैं जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग उसको किस तरह से वैरायटी जो एग्जिस्ट करती है उसको किस तरह से हम लोग हिफाजत कर सकते हैं, उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। ये फर्दर हम लोग आगे मजीद डिस्कस करेंगे। जो है 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपकी अर्थ में मौजूद हैं। 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ में मौजूद हैं। लेस देन 1/3, इसका जो 1/3 का भी से भी थोड़ा जो हिस्सा है ना, वो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया हुआ है, साइंटिस्ट ने अभी तक स्टडी किया है। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज मोर ऑब्वियस। जो डाइवर्सिटी है जो अर्थ के ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें ज़्यादा ऑब्वियस है देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। यूनिटी ऑफ लाइफ की बजाय यूनिटी ऑफ लाइफ ये है कि हम लोग एक तरह से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, हम लोग एक किसी चीज़ से इवॉल्व हुए हैं, आगे फर्दर मजीद हमारी कैरेक्टरिस, हम लोग आगे मजीद हमारे जो है ना चेंजेस आती रहें। ठीक है, यूनिटी ऑफ लाइफ मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इंडिविजुअल्स के दरमियान में, काफ़ी सारी चीज़ों के दरमियान में सेम है। ये आप लोगों को इतना ऑब्वियस नहीं होता, ये आप लोगों को इतना नज़र नहीं आता जितनी आप लोगों को डाइवर्सिटी नज़र आती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कितनी तरह के प्लांट्स और कितनी तरह के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है जब तक उनको बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्जर्वेशन उनकी की जाए। ठीक है, जबकि डाइवर्सिटी जो है वो हम लोगों को सामने से ही नज़र आ रही होती है। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो एक तरह की होती हैं। ठीक है, 5 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल। अब जो है ना 5 किस्म के जो है ना वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हैं प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ये इनको हम मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 किस्म के 5 किंगडम सिस्टम में जो इस तरह से है, ये उसके बारे में आप लोगों को उन्होंने बताया कि 5 किस्म के ग्रुप बनाए हुए हैं। आगे जो हम लोगों ने इसमें चैप्टर में पढ़ना है वो बताएंगे, वो फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है? द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2 वर्ड से निकली है, बायो और डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज, स्पीशीज के दरमियान, एक तरह की जो स्पीशीज है उनके दरमियान डाइवर्सिटी हो, एंड अमंग स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज जो है ना उनके दरमियान वेराइटी हो। ठीक है, एक ही तरह की स्पीशीज के दरमियान में वेराइटी हो और डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके दरमियान में जो वेराइटी है वो उसकी बात हो रही है। Biodiversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystem। बायोडाइवर्सिटी को क्या है कि हम लोग मेजर करते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरह कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इन डिफरेंट इकोसिस्टम, मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में। ये यहाँ से लेकर इसकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आ गई। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है और एनिमल्स को फोना कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो वैरायटी है, एंड एनिमल्स और जानवर की जो वैरायटी है इन अ रीजन, किसी भी एरिया में डिपेंड करती है किस पे, क्लाइमेट पे, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है। ठीक है, उसके बाद ऑल्टीट्यूड पे, मतलब वो किस हाइट पे मौजूद है वो जगह, फिर सॉइल, वहाँ की सॉइल किस तरह की है, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, और वहाँ पे किस तरह की दूसरी स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, सॉइल
एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो अर्थ में बराबर मतलब कि एक जैसी नहीं है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। अब वो कहते हैं आपने अपना अर्थ देखो, ठीक है, ये अर्थ है ना, इसका सेंटर आप लोगों को पता है इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर वाली जो इक्वेटर को जो सारा एरिया कवर करता है ना वो आपका कहलाता है ट्रॉपिक्स। ठीक है, इक्वेटर वाला जो एरिया है ये सारा ट्रॉपिक कहलाता है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा इधर डाइवर्सिटी मौजूद है। फिर उसके बाद आ जाता है टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट रीजन है जो कि इक्वेटर से 60 डिग्री के एंगल पे मौजूद होता है। ठीक है, 66 डिग्री के एंगल तक मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाता है पोल्स। सबसे पहले ज़्यादा ट्रॉपिक्स में है डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद टेम्परेट में है, एंड देन आफ्टर दैट सबसे थोड़ी जो है ना वो पोल्स में एग्जिस्ट करती है। पोल्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ना मतलब ये उनका टेम्परेचर वेरी नहीं इतना करता, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि ट्रॉपिक्स में जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और काफ़ी सारे इसका टेम्परेचर वेरी करता रहता है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा वेराइटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इधर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इधर वेराइटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, डिफरेंट रीजन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ में। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा है। फिर टेम्परेट रीजन ऑल्सो हैव मैनी स्पीशीज, उसमें भी काफ़ी सारी स्पीशीज हैं। वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन, जबकि पोलर रीजन में कम स्पीशीज हैं। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, जो कि जितनी भी आज बायोडाइवर्सिटी या वेराइटी नज़र आ रही है वो 400 करोड़ सालों की है। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। अभी तक साइंस को जो है ना हमारा जो ओरिजिन किस तरह से हुआ लाइफ का वो नहीं पता। दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट डैट, लेकिन कुछ एविडेंस हैं, कुछ चीज़ों ने साबित किया है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, जो सिर्फ लाइफ है ना वो बैक्टीरिया के तौर पे एग्जिस्ट करती थी। एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसी तरह से मिलते जुलते जो इससे ऑर्गेनिज्म थे उनके वो ही एग्जिस्ट करते थे उस वक्त। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो इंसान को फूड प्रोवाइड करती है। जितने तरह के पौधे, जितने तरह की सब्जियां, फल वगैरह हम लोगों के एग्जिस्ट करेंगे तो वो उतनी तरह की वैरायटी हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को। A significant proportion of drugs are derived डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। ड्रग्स आप मेडिसिन को कह सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी मेडिसिन भी हम लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से निकालते हैं। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स को यूज़ करके, डायरेक्टली यूज़ करके या इनडायरेक्टली उनको यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारी ड्रग्स जो है ना वो ड्राइव करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है मटीरियल वो काफ़ी सारा मिलता है, जैसे कि बिल्डिंग मटीरियल, बिल्डिंग बनाने के लिए जो काफ़ी वुड और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। फाइबर्स, ठीक है, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हैं। डाइज आप कलर को कहते हो, रेजिन्स आप लोग कहते हो उसको जो नहीं, जब आप कोई प्लांट तोड़ो ना तो उसमें से एक गम वाइट सा कोई मटेरियल निकलता है, उसको आप लोग रेजिन कहते हो। और इस रेजिन से जो है ना आगे प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। गम्स हैं, ठीक है, ये भी इसी तरह से जो है ना वो लिक्विड सा मटेरियल होता है जो प्लांट्स से निकलता है। ठीक है, एडहेसिव्स हैं जो कि जोड़ने के काम आते हैं ये चीज़ें। रबर के बारे में तो आपको पता है, ऑयल के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, फाइबर आप लोग जो है जो धागा वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ें। ठीक है,
आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से निकलती हैं। फिर है बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। आप लोगों की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में और उसको बनाने में, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम है उसको मेंटेन और उसको बनाने में बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी ज़्यादा मतलब कि वैरायटी होगी उतने ज़्यादा ही आप लोग वो जो है ना न्यू इकोसिस्टम एक बन जाता है, ठीक है। एक कोई अगर जगह पे वैरायटी एग्जिस्ट कर रही है डिफरेंट किस्म की, तो वो एक इकोसिस्टम बन जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। और उसको मेंटेन करने के लिए वो वहाँ पे वैरायटी रहना मौजूद रहना ज़रूरी है, ठीक है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। यह हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। एंड वाटर सप्लाई, और वाटर की सप्लाई में हेल्प करती है। जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे पानी जिन जगहों पे कम होता है, जैसे कि सहरा वगैरह ले लो, वहाँ पे पानी कम होता है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं ना वो डिफरेंट किस्म के हैं। उनके जो लीव्स हैं ना वो इतने ब्रॉड नहीं होते, बारीक बारीक उनके लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर, ताकि वो वाटर को रिटेन कर सकें। आप लोगों ने प्रोसेस ट्रांसपरेशन पढ़ा हुआ है ना, कि जिसमें पानी जो है वो पौधों से निकलता है बाहर। वो चीज़ आप लोग देखते हो कि जो सहरा वाले जो पौधे हैं ना, वहाँ पे उनके लीव्स छोटे छोटे होते हैं ताकि वो पानी को कंजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है। इसी तरह से जो मार्शी एरियाज हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्लांट्स के जो है ना पत्ते वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉडर लीव्स होते हैं उनके, ठीक है। ये इस तरह से जो केमिस्ट्री है ना एटमॉस्फेयर की वो रेगुलेट करती है, ये बायोडाइवर्सिटी है। फिर आया बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती है। जो हम लोग ज़मीन, जो पौधे जो हैं वो ज़मीन से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, वो उसके बाद वो हम लोग जानवर वगैरह सारे कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद वो ही जो जब एनिमल्स जब डेड रिमेन्स उनके रह जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वही जो है ना सॉइल के अंदर दोबारा चली जाती है, वो सारी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो दोबारा चली जाती हैं उसके अंदर। और इस तरह से जो सॉइल है जहाँ पे इस तरह की ये डेड रिमेन्स मौजूद हों, जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, तो वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे मज़ीद पौधे वगैरह उग सकते हैं, ठीक है। तो क्या करती है, इन्वॉल्व होती है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में और न्यू फर्टाइल सॉइल बनाने में। या आप लोगों की जो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसको आपने पॉइंट्स में करना है। पहला पॉइंट क्या है कि ह्यूमन को फूड प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ड्रग्स प्रोवाइड करती है। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल है में यूज़ होती है, जिसमें इंडस्ट्रियल मटेरियल उन्होंने आपको बता दिया है, ये याद करने हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोगों का क्या है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करती है और उसको बनाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो है ना केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर को मेंटेन करती है या रेगुलेट करती है और वाटर सप्लाई को रेगुलेट करती है। फिर 6 पॉइंट में उन्होंने आपको बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती है और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है। ये आप लोगों का लॉन्ग में आता होता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने पॉइंट्स में याद कर लेना है। ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है, और फिर लिख के दिखाने हैं।